सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the vocabulary of the lesson Tsunami. तो आज की वर्कशीट में हम जो सुनामी लेसन हमने समझा ना पिछली कुछ वर्कशीट्स में, उसमें हम आज कुछ वोकैबुलरी के बारे में जानेंगे, यानी हम अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। आपने क्या करना है, आपने पेज नंबर 25 to 30 अपनी हनी ड्यू बुक को खोलना है और उसमें से जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको आपने ढूंढ कर लिखना है, जिससे आपकी वोकैब यानी वोकैबलरी, जो आपकी वोकैबलरी का मतलब आपका जो शब्दार्थ का ज्ञान है वो थोड़ा सा और बढ़े। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। रीड द लेसन सुनामी, पेज नंबर्स 25 to 30 ऑफ योर हनी ड्यू टेक्स्ट बुक अगेन। आपने सुनामी लेसन को दोबारा से रीडिंग करना है और 25 to 30 नंबर पेज जो है उसको देखना है एक बार दोबारा से। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड फिल द ग्रिड, और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यहाँ जो ग्रिड्स बने हुए हैं यानी बॉक्सेस बने हुए हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी है, जो इंस्ट्रक्शन उसके बारे में दे रखी है, आपको उसको उस लेसन में से ढूंढ कर लिखना है। लाइक फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पीपल एज गिवन इन द लेसन सुनामी। आपको किन्हीं 5 लोगों के नाम लिखने हैं जो कि सुनामी लेसन में आपको दिए गए हैं। तो वो 5 नाम कौन कौन से हो सकते हैं? टिली, इसके बारे में हमने समझा था। एल्मास के बारे में भी हमने एल्मा की स्टोरी पढ़ी थी। फिर एक इग्नीशियस भी था, संजीव एंड मेघना। तो आज की जो वर्कशीट है बहुत ही मज़ेदार हो रही है और बहुत ईजी भी है। नाउ द नेक्स्ट इज़ राइट द नेम ऑफ एनी 4 प्लेसेस गिवन इन लेसन सुनामी। आपको अब 4 प्लेसेस के नाम लिखने जो कि जिनका बार बार उस लेसन में बार बार नाम आ रहा था। तो बहुत सारी ऐसे प्लेसेस थे, कौन कौन से थे? जैसे कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है ना पोर्ट ब्लेयर, फिर श्रीलंका, थाईलैंड एंड फुकेट भी नाम आ रहा था। फुकेट एक बीच का नाम है जो कि थाईलैंड में ही है। तो इस तरह से 4 नाम है और हो सकता है कुछ और नाम भी हों, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा के ढूंढना है। तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं या इसकी जगह भी उनको ऐड कर सकते हैं, ये तो केवल एक सजेशंस हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स एज गिवन इन द लेसन सुनामी। अब आपको 5 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि सुनामी नाम के लेसन में आपको दिए गए हैं, जिनके बारे में हमने समझा था। तो वो कौन कौन से थे? वाटर बफेलोज, जिनकी बॉडी मिली थी ना, एलिफेंट्स, डॉग्स, लेपर्ड्स के बारे में पढ़ा था, और गोट्स थी। ये कुछ एनिमल्स जिनके बारे में सुनामी लेसन में बताया हुआ है, लेकिन इनके अलावा भी और भी बहुत सारे एनिमल्स थे, उनके नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 थिंग्स गिवन इन द लेसन सुनामी। अब आपको कोई 3 थिंग्स के नाम लिखने हैं जो कि सुनामी लेसन में हमने जिनके बारे में पढ़ा था। तो कौन कौन सी थिंग्स थी वो? टेलीविज़न, इसके बारे में हमने ज़रूर पढ़ा था। टायर्स के बारे में हमने समझा था, एंड टेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट एनी 3 वर्ड्स और फ्रेजेस रिलेटेड टू वाटर एज गिवन इन द लेसन सुनामी। आपको कोई 3 वर्ड्स या फ्रेजेस का मतलब पूरे सेंटेंसेस होते हैं, उनको आपने लिखना है जो कि इस लेसन में आपको दिए गए हैं और वो वाटर से रिलेटेड होने चाहिए। तो कौन कौन से थे? सो ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू सेव हर बट अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ देम वर टेकन अवे बाय द वाटर। तो एक हमने ऐसी लाइन पढ़ी थी ना कि वो वाटर में उसको बचाने के लिए कूदा, लेकिन
बदकिस्मती से उन दोनों को वाटर दूर बहा के ले गया। फिर दूसरा क्या था कि शी केप्ट फ्लोटिंग इन द वाटर फॉर 2 days एंड ड्यूरिंग दोज 2 days। तो आप याद करिए कि वो हमने एक लड़की के बारे में पढ़ा था जो कि 2 दिन तक पानी में फ्लोट करती रही थी। और थर्ड इज एल्मास फादर सॉ द सी वाटर मूव बैक। ये 3 फ्रेजेस हैं जो उस लेसन में दिए हुए हैं। आप भी थोड़ा सा और एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे फ्रेजेस या सेंटेंसेस जिसे कहते हैं वो वाटर से रिलेटेड उस लेसन में मिलेंगे, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट इज द सिंपल पास्ट टेंस, यानी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे जो उसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं। ये सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है कि जैसे कोई वर्ड है वॉक, तो अगर हमें उसे पास्ट टेंस में यानी जो बीत चुका है उसमें चेंज करना है तो क्या बनेगा वॉक्ड। ईडी लगाते हैं ज़्यादातर, सेकंड फॉर्म होती है ये वर्ब की। वॉक से वॉक्ड और ईट से बना एट। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आपके लेसन में आए हैं 25 to 30 नंबर पेज तक। कौन कौन से थे तो जो मुझे मिले वो मैंने यहाँ लिखे, आपको कोई और भी मिल सकते हैं, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। जैसे ट्रैम्बल्ड, ट्रैम्बल्ड का मतलब होता है हिलना, बहुत तेज़ तेज़ शेक करना। फ्लडेड मतलब बाढ़ आई, बाढ़ आई, बाढ़ आना नहीं, बाढ़ आई। हर्ड मतलब सुना, हियर का मतलब सुनना, तो हर्ड का मतलब सुना। एस्केप्ड, एस्केप्ड का मतलब बचना, बचा, जैसे एस्केप हो जाना, भाग जाना, वहाँ से गायब हो जाना। एस्केप मतलब दूर चले जाना, निकल जाना। रिकैप्चर्ड यानी दोबारा से किसी चीज़ को कैप्चर करना, पकड़ना, रिकैप्चर्ड। केम मतलब आया, कम से बना केम। फिर फेंट से बना फेंटेड मतलब बेहोश हुआ। और स्वीप से बना स्वेप्ट यानी बहाकर ले गई, स्वीप करके ले गई यानी सफाया कर दिया उसका। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इसको समझ भी रहे हैं क्योंकि उनके लगातार मैसेजेस आते रहते हैं। जैसे एक हैं वंशिका 8 थे, इसके अलावा और हैं AR गेमिंग करके किसी का नाम है। देखिए आप जो भी अपना नाम रखते हैं बहुत अच्छी बात है, और आप इसको समझ रहे हैं, हमारे चैनल से आप समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आप इस चैनल से समझ पा रहे हैं। तो ये इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको सिखाने का एक जो जरिया बना, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको अब समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask always. Thank you very much.